आलमगीर, पुलिस के गवाह तो मुकर गए हैं उज़ैर बलोच की तरह, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, अभी भी उम्मीद बिल्कुल बाकी है। वजह यह है कि पुलिस की गवाही वैसे भी कोर्ट में कमजोर मानी जाती है। जो मेन क्योंकि इस केस में गवाह बेशुमार हैं, इसके और ये कोई मेन गवाह नहीं थे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि इस केस में गवाही इस लेवल की है कि जो थानेदार जिस वक्त थाने पे मौजूद था, जिस वक्त वारदात की जगह पे मौजूद था, तो उसके आसपास जितने भी जो लोग जुड़े हुए थे उनकी गवाही ली गई। मेन जो गवाही है और जो पब्लिक से ली गई या जो नकीबुल्लाह के साथ जो लोग थे, मेन गवाही उनकी है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उन्होंने अपना एक स्टैंड कायम किया हुआ है। और स्पेशली जो जिरगा मेंबर्स थे जो इस कम्युनिटी नकीबुल्लाह की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते थे, उन सब ने जो गवाही दी वो अहमियत की हामिल है और कोर्ट में उसका बड़ा वजन है। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है। लेकिन ये जरूर है एक तशवीश की बात कि ये राव अनवर इसको क्यों स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता। ये आज भी धंधनाता घूमता सिंध में, और सिंध हुकूमत आज भी इसको सपोर्ट करती। जो बहादुर बच्चे वाला बयान था वो हमें सिंध में अमली तौर पे नजर आता कि इसकी पीछे जो है वो पुश्त पर कुछ ताकतें आज भी मौजूद हैं। और इस चीज पे मैं अगेन आपके तवज्जुह से हमारी जो कोर्ट्स हैं, हमारे जजेस हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसके ये पर काटे जाएं। ये जो सियासी पर हैं इसके, ये काटे जाएं। ये राव अनवर आज ओहदे से तो हट गया, लेकिन आज भी इसकी पुष्टपनाही की जा रही है सियासी तौर पर। अच्छा आलमगीर, आप मुझे ये बताइएगा कि नकीबुल्लाह महसूद का जिस वक्त कत्ल हुआ 2018 जनवरी, उसी शाम को मकसूद का भी कत्ल हुआ जो कि शार फैसल वाला वाक़या पेश आया था। 2 साल हो गए हैं और इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो पुलिस के हाथों, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, जो लोग कत्ल हुए। क्या प्रोसिक्यूशन की कमी है? पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश की जा रही है मुसलसल कि आज तक 2 साल गुजर गए हैं, अब हमारे सामने ये बात आती है कि गवाह मुनहरिफ हो गए हैं। कितनी आपको उम्मीद है? आप कह रहे हैं जो इसके मेन गवाहान हैं वो अब तक अपने स्टैंड पर मौजूद हैं, आपको कितनी उम्मीद है कि वो आगे अपने स्टैंड पर रहेंगे इसी तरह से? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो यकीनन केस कमजोर पहले दिन ही पड़ जाता जब इन्वेस्टिगेशन कमजोर होती, और ये हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ा कमजोरी है कि यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन साइड है या बिक जाती या सियासी दबाव में आ जाती और वो ही सारा केस पहले दिन से कमजोर कर देती। लेकिन यहाँ नकीबुल्लाह के केस में जो हमारे वकला हैं, उनको मैं इस पर वो शाबाशी है उनको कि जिस तरीके से उन्होंने वॉलंटरीली इस केस को टेकअप किया, और वो आज भी लगे हुए हैं इसके एक जो बारीकियों में वो पड़े हुए हैं, और इस केस को इंशाल्लाह किसी जगह तक पहुंचाएंगे। मैं फिर उनकी तरफ से पुरुम्मीद हूँ। दूसरी चीज ये कि नकीबुल्लाह कोई अकेला नहीं था। नकीबुल्लाह के साथ पीछे पूरी जो कम्युनिटी जिरगा था वो आज भी मौजूद है, और उन जो गवाहान हैं उनकी चाहे सिक्योरिटी हो या उनकी जो उनकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, वो जिरगा उसको देख रहा था। तो मैं सिर्फ ये कहूं कि ये एक फर्द एक फैमिली के हद तक नहीं। और दूसरी चीज ये, राव अनवर का केस देखें, ये राव अनवर अकेला नहीं है कोई पुलिस में बदमाश। इस शहर में ऐसे दर्जनों हैं और ऐसे सैकड़ों वाकयात होते हैं, लेकिन मिसाल बनाना जरूरी है। हाँ, जब तक प्रेसिडेंट सेट नहीं होती तब तक ऐसे अनासर की सरकूबी नहीं की जा सकती। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं इस बात पर। मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा आलमगीर, क्योंकि एक कैंपेन हमारी चल रही है, उसके आपने भी बड़ा हिस्सा डाला है। यानी कि आप भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात भी करते रहे हैं, और फिर आपने तो ये तक कोशिश की कि CEO साहब का घर मिल जाए और वहाँ पर जाकर फिर कोई एहतजाज वगैरह किया जाए। तो इसी पर यह बात कर लेती हूँ कि नाज़रीन, आज कराची को बिजली दो इस मुहिम का 15वां रोज़ है। के इलेक्ट्रिक अपनी रविश बरकरार रखे हुए हैं। बहुत कोशिश की है मैंने कि वो प्रोग्राम में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करें, कुछ तो कराची वालों को बताएं, कुछ तो कहें कि ठीक है आप जिस तकलीफ़ में मुब्तला हैं थोड़े दिन की और बात है, फिर ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। मगर अल्लाह जानता है कि वो प्रोग्राम में आने से न जाने क्यों हिचकिचा रहे हैं। मैं एक बार फिर ऑन एयर अपने प्लेटफॉर्म से दावत दे रही हूँ के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी साहब को
उनकी तर्जुमान नूर अफशा साहिबा को कि प्रोग्राम में आए, अपना मौक़िफ़ पेश करें, कराची वालों को बताएं कि जितना पैसा वो दे रहे हैं, वो चाहे ओवर बिलिंग की सूरत में हो, चाहे बिलिंग की सूरत में हो, लेकिन बिजली उन्हें क्यों नहीं आप फराहम कर पा रहे, क्यों आप उन्हें वो सहूलत नहीं दे पा रहे हैं। आए ऑन एयर बताएं टीवी पर, क्योंकि मैं अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटूंगी। ये तमाम के इलेक्ट्रिक के ओहदेदारान, उनके CEO, तमाम लोग गौर से सुने। नैपरा ने अंधेरे बांटने वाली कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की है नाज़रीन, और हुक्काम को पेश भी कर दिया है। तहकीकाती टीम के मुताबिक कराची में बिजली बहरान के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है, यानी साबित हुआ गैस, फर्नेस ऑयल और न जाने कौन कौन से बहाने, फीडर स्ट्रिप हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। असल में सारी खराबी के जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक ही है, वाहिद के इलेक्ट्रिक है। और रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ क्या किया गया है, ये जानने के लिए मेरे साथ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साथ मौजूद हैं। इनसे जानती हूँ, बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा, क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक के कारनामे के हवाले से नैपरा की रिपोर्ट में? बहुत शुक्रिया किरण नाज, आपने तो अपनी जो मुहिम है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपने कराची के लोगों को बिजली फराहम करने के लिए काम किया है। अब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं इस हवाले से। जो आज रिपोर्ट पेश हुई है उसके मुताबिक ये कहा गया, एक तो शो काज नोटिस जारी किया गया है इनको कि बताएं क्यों आप बिजली फराहम नहीं कर पा रहे, इसकी वजूहात से उन्हें आगाह करें। फिर दूसरी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तहकीकात की गई हैं जिसमें ये बताया गया है कि इनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो ही नहीं है कि ये इस हद तक बिजली पैदा कर सकें कि कराची के अवाम को पूरी बिजली दी जा सके। दूसरी बात ये है कि इनके पास जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जिस तरह से वफाक की जानिब से इन्हें 650 मेगावाट बिजली बहुत सालों से जो है सब्सिडाइज रेट्स पर दी जा रही है, और गुज़िश्ता महीने इनको 150 मेगावाट मज़ीद ECC ने मंजूरी दी थी, और 800 मेगावाट के करीब बिजली का इनको कहा गया है कि कराची इलेक्ट्रिक को सप्लाई की जाए। लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास, कराची इलेक्ट्रिक के पास यही बिजली वफाक से उठा के, नेशनल ग्रिड से उठा के कराची के शहरियों को देने के लिए सिस्टम मौजूद नहीं है। और कभी 400 मेगावाट उठाते हैं, कभी 600 मेगावाट उठाते हैं, कभी 650 मेगावाट उठाते हैं। इस तरह से ये 800 मेगावाट बिजली वो ही नहीं उठा पा रहे, तो अपने सिस्टम की ये कैपेसिटी किस तरफ जाएगी। यहाँ मैं आपको इस तरह का शो का नोटिस आज दिया गया है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल सितंबर में है, उसने कहा था कि आपने 35 लोग जो हलाक हुए थे कराची में बिजली की तारों के हवाले से, कहा था कि डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक इसमें जिम्मेदार है। बिल्कुल। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, मुझे ये बताइए, जो चीज़ें आपने बताई हैं ये वो तमाम बातें हैं जो ऑब्वियसली नेपरा में भी डिस्कस हुई हैं, फिर वज़ीर तवानाई ये पार्लियामेंट में भी बात कर चुके हैं कि सिस्टम ही नहीं है उनके पास अपग्रेडेड, तो वो करेंगे क्या, बिजली उनको दें कहाँ से, फराहम कहाँ से करें। ये जो रिपोर्ट सामने आई है सर, इसमें क्या कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इक़दामात करने के लिए कोई सिफारिश की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये, क्योंकि इनकी कैपेसिटी जो है वो नहीं है, और 2005 से लेके अब तक इनको जितनी बिजली पैदा करनी थी वो इन्होंने पैदा नहीं की, जो प्लांट्स लगाने थे वो नहीं लगाए, और उसके बाद बतदरीज अगर आप डेट टू डेट भी कहेंगी तो इनके मुआहदे जो हैं वो मौजूद हैं कि इन्होंने कितनी बिजली जो है वो प्रोवाइड करनी थी। 3100 मेगावाट तक की डिमांड है इस वक्त भी कराची में, और लेकिन वहाँ पे बिजली ज़्यादा से ज़्यादा 2400 से 2500 मेगावाट तक ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, और बहुत सारी जगहों पे 12 घंटे लोड शेडिंग है, 8 घंटे लोड शेडिंग है। तो ये सूरत हाल जो है इस वक्त इस कदर ख़राब है। इनको सिर्फ जुर्माना करेंगे कि इलेक्ट्रिक को जुर्माना किया जाएगा, लेकिन जुर्माने में कोई भी हल नहीं है कराची के लोगों के लिए कि उनको बिजली कहां से मिले। इसी तरह SMGPL की रकम इन्होंने अदा करनी है, कैसे किया जाएगा ये कुछ भी कर नहीं कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। तो नेपरा की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें तो सिर्फ जुर्माने की बात की गई है। आलमगीर, अब मुझे बताइएगा कि ये के इलेक्ट्रिक को कैसे निकाला जाएगा, कराची का मसला ये कैसे हल होगा। जो नेपरा की रिपोर्ट आई जुर्माने तक महदूद हो गई, वफाक की जानिब से जो बातें की गई, पहले 1 दिन, फिर 3 दिन, फिर 10 दिन की बात हो गई, तो इससे सिर्फ बात बराए बात ही हो रही है। हल क्या निकलेगा कराची वालों के लिए? देखिए, इसका मैं खुद और हमने जितने MNAs हैं कराची के, हमने नेपरा पर भी और अपने जो वजीर हैं इनके साथ भी मीटिंग्स में बार बार यही प्रेशर डाला कि आप अब फैसला करें कि ये एक कंपनी के हवाले शहर को नहीं किया जा सकता। ये जो मोनोपोली है ये तोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता एक कंपनी ऐसी बेसिक नीड या ये सर्विस प्रोवाइड करे और अपने मुनाफे बनाती रहे और सर्विस में और क्वालिटी में कोई बेहतरी ना हो, बल्कि उसी कराची से कॉपर चोरी करके बेच दे।
मकसद ये है कि अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी, कोई कैपेसिटी बिल्ट नहीं की गई, वही वफाक की सब्सिडी पे आज तक चल रहे हैं। अभी जो गैस इनको दी जा रही SSGC से, कोई मुआहिदा ही मौजूद नहीं उस पर। और फिर मुश्किल ये आती कि जब इस कंपनी की कोई नाअहली होती, तो जब हम एक्शन लेने जाते तो एक ही कंपनी है, उसको कोई सजा भी नहीं दे पा ठीक से। जो आप नकेल की बात करिए ना, क्योंकि एक कंपनी है, उसको अगर ज्यादा नकेल डालेंगे तो सर्विस में और उसमें दुश्वारी होगी, इन द एंड कंज्यूमर को मुश्किल आएगी। लेकिन हल यही है, मजीद कंपनीज लाएं, कंपटीशन क्रिएट हो। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा जाए। आलमगीर, यानी के इलेक्ट्रिक के पास हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए सॉलिड रीजंस मौजूद हैं। जो मोनोपोली है ये इटसेल्फ एक ब्लैकमेलिंग टूल है, और जब तक इसका हल नहीं तलाश किया जाएगा, मैं समझता हूं कोई सॉलिड हल नहीं मिलेगा। ये हर साल यही चलता रहेगा कि आज, और ये कंप्लीट नाअहली है कि आपने कैपेसिटी बिल्ट नहीं की, आपने फर्नेस ऑयल टाइम पे मंगाया नहीं, आपके गैस के प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे चल नहीं रहे। तो ये सारी चीजें जिस पर नेपरा ने पहले भी जुर्माने किए हैं, इस पे ये कोई नई बात नहीं है। और सबसे अहम चीज ये, जो मुझे एक शिकवा रहता नेपरा से, कमाई अरबों रुपए में, जुर्माने करोड़ों में करते हैं। और भाई इन जितनी कमाई है उसका हिस्सा कोई परसेंटेज निकालें। और फिर जो ओवर बिलिंग में कराची से पैसा बटोरा गया है, उस पर भी मौजूद है, उस पर भी जो इन्होंने बटोरा है वो अलग है, जुर्माना बहुत कम है। तो अब लेकिन एक जो अच्छा साइन है इस वक्त, जिसको मैं शेयर करूंगा आपसे, कि अब वो दौर गया कि के इलेक्ट्रिक में सियासी जमातों की या जो हुकूमती जमात है उनके लोगों के रिश्तेदारों की भर्तियां हुई भी हों, या वो ब्लैकमेल हो रहे हों, या उनके रिश्तेदार या दोस्तियां चल रही हों। जहां के इलेक्ट्रिक गलत करेगी, नाअहली करेगी, जुल्म करेगी, तो आज असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाने वाले भी हैं, और अपनी मिनिस्ट्री से इनका हिसाब लेने वाले MNAs भी मौजूद हैं। आलमगीर, यही बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप एक MNA हैं, उसी कौमी असेंबली में खड़े होते हैं, के इलेक्ट्रिक के लिए आवाज उठाते हैं। जो बातें आप कर रहे हैं, कैपेसिटी बिल्ड नहीं की गई, जुर्माना करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको एक MNA होते हुए, उसी हुकूमत के होते हुए आपको ये बात मालूम है। ये बात असद उमर साहब को, वजीर तवानाई उमर अयूब साहब को, इन लोगों को नहीं मालूम कि सिर्फ और सिर्फ ये जुर्माने करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, वंस फॉर ऑल, फेयर इनफ, कोई हतमी फैसला क्यों नहीं किया जाता के इलेक्ट्रिक के लिए? देखिए, इसमें वक्त लगेगा हतमी फैसले के लिए। आज ये जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, के इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से पहले भी एक्सपोज थी, अभी इनकी सारी चीजें सामने आई हैं हमारे नेपरा के आगे। नेपरा ने आगे जो है वो जो हमारी कैबिनेट है वहां तक इसको फॉरवर्ड किया है, यानी मिनिस्ट्रीज तक। तो अब इस पर यकीनन कोई ना कोई इकदामात लिए जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूं, हल सिर्फ एक है, जो हम MNAs तमाम बार बार मिनिस्ट्री से कह रहे हैं कि जब तक आप ये मोनोपोली को नहीं तोड़ेंगे, मुस्तकिल हल नहीं मिलना कराची को। अच्छा आलमगीर, मेरा ये सवाल है कि ये अब जो पिछली हुकूमतों से जो मुआहदे हुए हैं, अपनी हुकूमत से कह के, उनसे रिक्वेस्ट करके वो मुआहदे तो जरा सामने लेकर आए हैं आवाम के। उस पे तो आप एक इंतहाई कोई बेवकूफ़ाना अहमकाना हरकत की मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराते हुए एक FIA की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दिखाई कि ये इमरान खान का चट्टा। ओ भाई, उसमें इनके वालिद साहब जब प्रेसिडेंट थे, इनकी जमात वफाक और सूबे में थी, 2008 से 2013 तक के तमाम जो करप्शन थी, तमाम जो डाकू राज था, कि किस तरीके से के इलेक्ट्रिक के अफसर को SSGC पर तैनात किया गया, किस तरीके से PSO ने, हुकूमत इनको खुद ऑयल खरीद के देती है के इलेक्ट्रिक को, किस तरीके से इनकी भर्तियां होती थी, वो सब का चट्टा बट्टा डाकू राज मौजूद है उस। तो आप वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो हमने, मीडिया ने शाया भी की, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए उस पर। मैंने खुद असेंबली के फ्लोर पे डिमांड की स्पीकर साहब से कि उसको पब्लिक करें, और इधर बहस होनी चाहिए इस रिपोर्ट पे, ताकि ये माजी का किरदार रहे ये। और याद रहे, अबराज ग्रुप 2008 में टेक ओवर किया इसने, ये 2005 में प्राइवेटाइज हुई थी, लेकिन अबराज आता है 2008 या 9 में, तो ये उस दौर में इसको दिया जाता है, और वहीं से ये सारी चीजें शुरू होती। मकसद सिर्फ ये कि अब हम
कराची के जो भी मुंतखब लोग हैं, हमने ना ब्लैकमेल होना है, ना कॉम्प्रोमाइज करना है इस इशू पे। मुझे शॉर्टली ये बता दें कि आप एक हुकूमत के नुमाइंदे होते हुए, के इलेक्ट्रिक तो कुछ कह नहीं रहा है, वो तो आ नहीं रहा है, आप कुछ बता सकते हैं? आप कह रहे हैं वक्त लगेगा, कितना वक्त लगेगा, शॉर्टली बता दें। एक तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह, बहुत से लोग डर के मारे नहीं आते आपके प्रोग्राम में, तो खैर मैं वक्त का कोई तायुन नहीं कर सकता। ये तो हमारे जो बिजली के मिनिस्टर हैं वो बताएंगे कि कब तक मामलात सॉर्ट आउट होंगे। ये जरूर है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी कराची के लोग MNAs की मीटिंग होनी है उनसे, तो तब जो भी फैसले चीजें होंगी, मैं कोई झूठी तसल्ली, झूठे वादे, झूठी उम्मीद का कायल ही नहीं हूं, ना पब्लिक आपके चैनल पे मैं कोई बात बगैर जिम्मेदारी के कहूंगा। पहले मैं उनसे मिलूं जो जिम्मेदार लोग हैं, फिर मैं कोई जिम्मेदार स्टेटमेंट देता हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर, आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगाज में भी ये वादा किया, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।